मीर साहब, अभी आप सुन ही रहे होंगे और ख़ास तौर पे अब्दुल्ला ने बड़ा अच्छा एक सवाल भी किया कि ये ग्रेस जो है हमारे सियासतदानों में हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए ग्रेस एट ऑल, और कोई ग्रेसफुल हरकतें या फिर अब इसी तरह ही है? देखें, ग्रेस का तकाजा तो ये था कि मस्जिद नबवी की जो तौहीन का वाक़या हुआ तो उसकी बहुत से उलमा इकराम ने और बहुत से लोगों ने मज़म्मत की, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है उसको चाहिए था कि वो भी उसकी मज़म्मत करती। ख़ास तौर पे इमरान खान साहब को चाहिए था वो मज़म्मत करते, शेख रशीद साहब मज़म्मत करते। तो अगर ये मज़म्मत करते तो ये मामला जो है ना ये थोड़ा सा कूल डाउन हो जाता, लेकिन उन्होंने इसकी मज़म्मत नहीं की। ये जो अभी आप कह रहे थे ना कि हर शख्स ने और हर तबके ने मज़म्मत की, ऐसी बात नहीं है। आप देखें कि बहुत से लोग जो हैं उसको जस्टिफाई कर रहे हैं और अभी तक कह रहे हैं कि ये तो अवामी रद्द-ए-अमल है, जैसा कि ये राशिद शफीक साहब ने भी कहा। तो मुराद सईद साहब हैं, शहबाज गिल साहब हैं, तवील फहरिस्त उनकी भी है जी। तो अगर इमरान खान साहब ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अगर आज भी वो खुल के इसकी मजम्मत कर देते, कल कर देते, परसों कर देते, तो एक लगता लोगों को तासुर मिलता कि रमजान का महीना है, चलो कुछ गुमराह लोग थे, उनसे गलती होगी, उनको माफ कर देना चाहिए। लेकिन उनकी मजम्मत करने की बजाय उनको डिफेंड किया गया। फवाद चौधरी साहब ने उनको डिफेंड किया और लोगों ने उनको डिफेंड किया। तो उससे ये हुआ कि मैंने अल्लामा कौकब नूरानी साहब जो मुल्क के बहुत बड़े आलिम दीन है, मैंने उनका एक बयान सुना और मुझे वो बहुत दुख में और तकलीफ में नजर आए। इसी तरह और जो जुमा गुजरा है परसों, तो जुमे के इज्तिमात में बहुत से जो उलमा कराम है उन्होंने जो खुतबे में तकारीर की तो उन्होंने इस मामले की बड़ी मजम्मत की और बहुत से उलमा ने नुक्ता उठाया कि तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो इस अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत क्यों नहीं कर रही। तो मेरा ख्याल है कि अभी भी तहरीक इंसाफ को चाहिए कि इसकी मजम्मत कर दे। और जहाँ तक शेख राशिद शफीक का मामला है, तो आपने देखा कि उन्होंने कहा कि जी ये मस्जिद नबवी में खड़े होकर उन्होंने एक बयान दिया, उसको रिकॉर्ड किया, फिर सोशल मीडिया पर डाल दिया और कहा जी देखें कि ये लोग जहाँ जाएंगे तो इनके साथ यही कुछ होगा। बड़ा खुश दिखाई दे रहे थे वो इस पे। अब वो गिरफ्तार हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक सहाफ़ी जो है ARY से उनका ताल्लुक है, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी है जिसमें टोटल 11 लोग जो हैं वो रावलपिंडी में राशिद शफीक साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। टोटल 11, 12 भी नहीं है, टोटल 11 हैं। मैंने राइट से लेफ्ट से बंदे गिनने की कोशिश की, चलो यार 12 ही हो जाएं, लेकिन वो 12 भी नहीं हुए, वो 11 थे और शायद उसमें एक था ना जो वो कोई राहगीर था। तो ये हुकूमत जो है, नई हुकूमत जो है, उसको सियासी मुखालफीन को इंतकाम का निशाना बनाने से गुरेज करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन है उसको भी को गुरेज का मुजाहरा करना चाहिए कि अगर एक वाकया ऐसा हो गया है, मौलाना तारिक जमील साहब जो आपके साथ बैठ के गिरियाजारी कर रहे हैं और 27वीं की शब वो दुआएं मांग रहे हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें माफ फरमा दे, तो वो अगर इस मामले की मजम्मत करें तो आप भी थोड़ी सी खिलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें, आप भी उसकी मजम्मत कर दें। अच्छा मीर साहब, हमने देखा था नेक्स्ट डे जो है ना, नेक्स्ट डे उन्होंने मुल्तान में कारकुनों से खिताब भी किया था एंड वी वर सरप्राइज्ड, नॉट सरप्राइज्ड, वी वर शॉक्ड, क्योंकि जिस तरह का अवामी रद्द-ए-अमल आ रहा था उन्होंने मुल्तान में कारकुनों से खिताब में उस बात का तस्करा तक नहीं किया। उसके बाद कहीं जाके एक इंटरव्यू में बस उन्होंने इसको अवामी रद्द-ए-अमल ही करार दिया और अपने आप को आशिक रसूल एक दफ़ा फिर साबित करने की कोशिश की, लेकिन मजम्मत फिर भी नहीं की उन्होंने। दुल्ला, मैं यही गुजारिश करने की कोशिश कर रहा हूं कि देखें, मेरे खिलाफ तो खुद ऑनर किलिंग के खिलाफ मैंने एक कॉलम लिखा तो मुझ पे तौहीन रसालत का जो मुकदमा जो है दायर करने के लिए दरखास्त दायर हो गई। मैंने तो खुद इस चीज को फेस किया हुआ है कि आपने सिर्फ एक कॉलम लिखा है, एक मरी में लड़की जो है उसको उस पर तेल छिड़क के आग लगा दी गई, मैंने उसके खिलाफ कॉलम लिखा तो कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ तौहीन रसालत की दरखास्त दे दी। आई वॉज लकी कि मुल्क के बड़े बड़े उलमा कराम ने मेरे हक में फतवा दे दिया और वो मुकदमा जो है वो नहीं चला। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैंने खुद इस चीज़ को फेस किया हुआ है। मुझे पता है कि ये मजहबी बुनियाद पर मुकदमा जो है ये अगर दर्ज हो जाए किसी के खिलाफ तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। लेकिन आप मजम्मत तो कर देना उस वाक़े की, यानी कि आपको अच्छी तरह आप अमर बिल मारूफ के अलंबरदार हैं, अमर बिल मारूफ की आप बात करते हैं, तो आपको कुरान पाक की सूरह अल हिजरात में जो कहा गया है उसका आपको नहीं पता, जो रोज़ा रसूल पे बड़े बड़े वाज़े अल्फाज में उसको वहां पे लिखा भी गया है कि यहाँ पे आपने ऊंची आवाज में बात भी नहीं करनी। जी जी, तो सुनहरी जालियों के ऊपर वही आयत दर्ज है। अच्छा मीर साहब, हम जो है वो उसकी मजम्मत कर रहे हैं तो आप उसकी मजम्मत ही नहीं कर रहे। तो ये देखे ना, इसका आपको भी उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना कि अगर शेख राशिद शफीक गिरफ्तार हो गए हैं तो इमरान खान आज ही इसकी मजम्मत कर दें।
शेख रशीद साहब आज ही इसकी मजम्मत कर दें, वो मजम्मत करने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये वाकया जो है वो उनके ख्याल में सही हुआ है। तो ये अफसोसनाक बात है। अगर हुकूमत ने गलत किया तो इनका रवैया भी बहुत ही गलत है।